Jai Hind, good morning, and welcome back in the second lecture of chapter number 7 Controlling, where I'm your educator, Gaurav Adhanik. Welcome you all in the class of Organization of Commerce and Management. So, students, उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 7 का देख लिया है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि वाई कंट्रोलिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू द बिजनेस टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, राइट। यानी किसी भी बिजनेस को अपने लक्ष्य को पाने के लिए कंट्रोलिंग करना यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर नियंत्रण रखना कितना ज़रूरी होता है, ये आपने पिछले लेक्चर में हमने मीनिंग में देखा था। नाउ इफ़ यू हैव स्टिल few confusion or a doubt, then it going to be clear in this second lecture where we are going to initiate with the characteristics of its, ठीक है। So without wasting much time, let's start the first one related to planning. So why here related to planning means a integral part of controlling here, because planning and controlling are like two sides of a same coin, ठीक है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। यानी अगर हम प्लानिंग कहें जो कि शुरुआत सबसे पहली स्टेप है, वहीं कंट्रोलिंग सबसे आखिरी स्टेप है मैनेजमेंट की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत है और दूसरा अंत, तो ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं और मेन प्लेस होल्ड करती है मैनेजमेंट प्रोसेस में। आफ्टर दैट प्लानिंग परफॉर्म्स द फंक्शन टू मेकिंग प्लान्स, ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ये प्लानिंग ही डिसाइड करती है कि हम कौन से काम करने वाले हैं, एंड कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट द एक्टिविटीज इज़ कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो फिर कंट्रोलिंग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जो भी चीज़ें प्लानिंग ने प्लान की है, जो हम कर रहे हैं, जैसी प्लान की गई है वो वैसी ही कैरिड आउट हो, मीन्स वैसी ही परफॉर्म की जाए, राइट। यानी अगर आपसे कहा गया है कि आपको 8 आवर्स वर्क करना है तो 8 आवर्स ही होने चाहिए। आपको इतना प्रोडक्शन करना है तो आपका उतना प्रोडक्शन होना चाहिए। आपकी जो भी है गाइडलाइंस इन प्रॉपर वॉट एवर इट इज़ प्लान, कंट्रोलिंग यही देखती है कि सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू द प्लान जाए। सेकेंडली प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग लाइक ट्विंस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ट्विंस भी बोल सकते हैं, बिकॉज कंट्रोलिंग इज़ इम्पॉसिबल विदाउट प्लानिंग, ठीक है। यानी कंट्रोलिंग हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास अच्छी प्लानिंग ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों ये बात सही है, हमने कुछ चीज़ प्लान की, अगर वो अच्छे से प्लान नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमें पता नहीं होगा कि हम उसे कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। हम हमारे स्टैंडर्ड्स क्या हैं, हमें क्या करना है। जैसे अगर हम कोई भी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, जैसे आप अभी 12th कॉमर्स में आपने इस साल एग्ज़ाम देनी है, तो पहली चीज़ आपने प्लान तो किया ही होगा ना, दैट आई वांट टू अचीव 90%, 80%, 75%, राइट। कोई ना कोई एक टारगेट आपके मन में होगा, फिर उस टारगेट के हिसाब से आप अपने आप को कंट्रोल करते चल रहे हैं कि नहीं, मुझे अगर 95 चाहिए तो मुझे डेली 4 आवर्स तो निकालने हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। या फिर अगर मुझे 80 में सेटिस्फाइड हूँ मैं, तो मैं 1.5 आवर और 1 आवर में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। सो अगर आप ऐसी थिंकिंग लेकर चलते हो या फिर ऐसा टाइम टेबल पकड़ते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना आप बेटर कंट्रोलिंग करोगे, आपकी प्लानिंग उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी, राइट। सेकेंडली फंक्शन एट एवरी लेवल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चों सभी लेवल्स पर देखने को मिलता है, ठीक है। सभी लेवल पर मतलब कि अगर हम स्टार्टिंग टॉप लेवल से देखें तो टॉप लेवल से लेकर मिडिल, मिडिल से लोअर, हर लेवल पर, हर डिपार्टमेंट पर हमें कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो मैनेजमेंट इन देयर सबऑर्डिनेट्स एट एवरी लेवल एंड द एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी कितना कंट्रोल होगा, ठीक है, कितना उसका एक्सटिंक्ट होगा, यानी कितने दायरे में उसे नियंत्रण मतलब किया जाएगा, कौन से रूल्स उस पर लगाए जाएंगे, कितने लगाए जाएंगे, उनकी वॉल्यूम क्या होगी, मतलब उसकी कितनी पावर होगी, राइट, कौन लगा रहा है वो रूल। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है उस डिपार्टमेंट पर जिस डिपार्टमेंट पर कंट्रोलिंग की जा रही है, ठीक है। जैसे सडनली अगर टॉप मैनेजर से सोचते हैं कि भाई बिज़नेस के अंदर कैपिटल ज़्यादा लग रही है, वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एज एन इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं कि चीज़ें प्रॉपर्ली हो रही है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द वर्क जारी है कि नहीं। प्रोडक्शन अगर ज़्यादा नहीं हो रहा है तो फिर वो लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं भाई कि लोग प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर अच्छे बंदे कंपनी के अंदर नहीं आ रहे हैं तो वो HR डिपार्टमेंट पर इंस्पेक्ट कर सकते हैं।
कि भाई वाई दे आर नॉट गेटिंग गुड टैलेंट इन द कंपनी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंपनी के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर्स में। तो ये हम कह सकते हैं कि जैसा डिपार्टमेंट होगा उसके साथ वैसी तरीके की हम अथॉरिटी डेलीगेट करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग की। शायद थर्डली इसमें बोलता है कि भाई इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस ये इसलिए भी है क्योंकि इट इज़ अ रॉन्ग टू थिंक दैट वंस अ कंट्रोलिंग इज़ बीइंग एक्सरसाइज विच इज़ एट द लास्ट वन, ठीक है। अगर हम मैनेजमेंट की प्रोसेस देखें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फिर आता है कंट्रोलिंग। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भाई कंट्रोलिंग तो सबसे लास्ट स्टेप है, पर ऐसा नहीं है। इट वर्क विल ऑलवेज डन अकॉर्डिंग टू द प्लान, यानी जब से प्लानिंग शुरू होती है, ठीक है, जैसे ही आपने प्लान की तब से लेकर कंट्रोलिंग प्रोसेस आने तक आपको लगातार सुपरविजन करना पड़ता है। लगातार आपको ऑर्गेनाइजिंग में भी देखना है प्रॉपरली हो, आपको स्टाफिंग में भी देखना है सब कुछ प्रॉपरली हो, डायरेक्टिंग में देखना है प्रॉपरली हो, बाकी सारी चीज़ों में देखना है आपको प्रॉपरली हो, तभी जाके आप प्रॉपर कंट्रोल कंपनी के अंदर इस्टेब्लिश कर पाएंगे और जो भी डेविएशंस आ रहे हैं उन डेविएशंस को निकाल पाएंगे। इसके अलावा इट इज़ एन एंड ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बता चुका हूँ आपको कि जो मैनेजमेंट होती है उसकी प्रोसेस का सबसे आखिरी हिस्सा कंट्रोलिंग का ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यही है जो ऑब्जेक्टिव्स को, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सोचे थे, ठीक है, जैसे सोचे थे अकॉर्डिंग टू द प्लान वैसे ही ऑब्जेक्टिव हमने प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, ठीक है। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद अब सिर्फ काम बचता है कि डायरेक्टिंग गिव्स डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन मिला, फिर कंट्रोल शुरुआत हो जाती है वहाँ से। जैसे हमने काम को असाइन कर दिया है, डायरेक्ट कर दिया है, उसे काम समझा दिया है, तब सिर्फ हमें ये देखना है कि वो मैनेजमेंट पार्ट कंपनी का अकॉर्डिंग टू द प्लान ही वर्क करे, ठीक है। तो यही मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं कंट्रोलिंग के साथ, ताकि कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो प्रॉपरली सभी चीज़ों को रेगुलेट कर सके और सारी एक्टिविटी को इनिशिएट कर सके, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं भाई कि जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो सबसे आखिरी एक्टिविटी है किसी भी मैनेजमेंट की, यानी इसके बाद वो अपनी प्रॉफिट को अर्न कर लेते हैं। इसके बाद पॉइंट 5 आपको बोल रहा है यहाँ पर कि इट इज़ रिलेटेड टू फ्यूचर, ठीक है, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जनरली कंट्रोलिंग इज़ the task which is going to be done in future, whatever we are planning, after that we need to um, capitalize it, right? So but he can examine the past activity and analyze them so they can take benefit in future। यानी अगर हमने जो भी पास्ट में लाइफ में भी अगर हमने कोई ऐसी चीज़ें की होती है जो हमको पेन पहुंचा गई तो हम उनसे सीखते हैं, राइट। या फिर अगर हमने कोई अचीवमेंट की तो हमने वो कैसे अचीव की वो हम कहीं ना कहीं सीख लेते हैं, अपने आप से हम सबक ले लेते हैं और उन्हीं पास्ट एक्सपीरियंस को हम बार बार दोहरा कर अपने जहन में बिठा कर भविष्य में दोबारा ऐसी गलतियां न करने की हम मनी मन कस्में खाते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं बिल्कुल अब हम ऐसा नहीं करेंगे या फिर हमें ऐसा ही करना है, ठीक है। जो भी हमारे जो थॉट्स होंगे वही हमारे फ्यूचर की डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। उसी तरह कंपनी के अंदर भी वॉट एवर कंपनी हैज़ फेस्ड, वॉट एवर द लॉसेज एंड वॉट एवर द प्रीवियस एक्सपीरियंस, बट दैट एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर फॉर द एनीबडी, राइट। यहाँ कंपनी भी अपने अनुभव से सीख रही है एंड द ऑब्जेक्टिव इज़ टू कंट्रोल टू सी द एरर्स, ठीक है। वक्त के साथ साथ जितना ज़्यादा वो काम पर अपना वक्त गुजारेंगे द एरर्स, वेस्टेजेस, लॉसेस बहुत जल्दी पकड़ में आने लगेंगे, ठीक है। और जो चीज़ें बार बार रिपीट हो जाती है गलती से कभी कभार वो चीज़ें भी होना बंद हो जाएगी। तो कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को इम्प्रूव करती है, ये 5वां पॉइंट बोल रहा है। इसके बाद पॉइंट 6 बोलता है कि ये कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है। जी हाँ, बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव इसलिए क्योंकि ये किसी भी तरीके का कोई भी अटैक ऑन वर्कर्स नहीं कर रही है, ठीक है, उनकी फ्रीडम पर, राइट। उन्हें बिल्कुल खुली आज़ादी दी जाती है कैसे वो काम करें। तो ये बिल्कुल गलत बिलीव है कि भाई कंट्रोल करना है मतलब क्या हम उनको अपने हिसाब से चलाएंगे, अकॉर्डिंग चलाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो मतलब है कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीमित यानी लिमिटेड तब हो जाता है कि जो भी वर्कर है वो प्लानिंग के हिसाब से काम करे, उसे गाइड कर दिया गया है प्रॉपर्ली, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे उस काम को उसी तरीके से करना है। अगर उसकी कोई क्या क्रिएटिव या इनोवेटिव थिंकिंग से कंपनी का फ़ायदा हो रहा है और वही काम उसका जल्दी ख़त्म हो रहा है तो कंपनी हमेशा उसको अप्रिशिएट करेगी, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसकी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेगी यानी ढूंढेगी और सारी मिस्टेक्स को ये इंश्योर करेगी कि वो दोबारा से रिपीट ना हो, दोहराई ना जाए। तो ये कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है जो कि किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को भी हेल्प करती है अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को वो अच्छे से समझ पाता है और अपने सुपरवाइज़र से अच्छे गाइडेंस के साथ आगे बढ़ता है तो कंपनी को भी फ़ायदा पहुंचाता है और ख़ुद को भी। और ये एक
इंटरनल प्रोसेस है, बिल्कुल इंटरनल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, फाइनेंस, यहाँ तक कि फाइनेंशियल अकाउंट तक हर जगह पर कंट्रोलिंग होती ही है। एंड इट इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो ये सारा बड़ा ऐसा पार्ट है जो हम अलग नहीं कर सकते। ड्यू टू दिस वेरियस एक्टिविटी इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल टू हैव कंट्रोल ओवर द बिजनेस। और वहीं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी लगातार कभी कोई चेंज हो गई, मार्केट में मंदी आ गई, डिप्रेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गई, महंगाई बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, या फिर चेंजेस इन द साइकोलॉजी ऑफ पीपल, लोगों की जो मेंटालिटी है, जो थिंकिंग है वो बदल होगी, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जनरली कंपनी के अंदर जो चीज़ें हैं, ठीक है, वही कंपनी की मर्यादा है, एक लिमिट है, और उसी को हम कह सकते हैं कंपनी उसके नियंत्रण में है। उसके अलावा बाहर की जो चीज़ें हैं और जहाँ पे कंपनी का नियंत्रण नहीं है, इसलिए हम कंट्रोलिंग को एज एन इंटरनल प्रोसेस के नाम से ही जानते हैं और समझते हैं। इसके बाद ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक क्योंकि जो भी हमने प्लान किया है उसी के अकॉर्डिंग हम कंट्रोल करेंगे। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जो प्लानिंग को फोरसाइटनेस से देखती है। प्लानिंग हमने कर दी है, फोरसाइटनेस मीन में अब यहाँ पर हूँ, आगे जाऊँगा कहाँ पर, फ्यूचर मेरा क्या होगा, वो मुझे एटलीस्ट फोरसाइट तो करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी मैंने एज्यूम किया है उसमें अगर कोई फैक्टर चेंज हो जाता है, ठीक है, यानी जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, ठीक है, जैसा हमने प्लान किया था वैसा नहीं हुआ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं गया, तो हम कंट्रोलिंग को थोड़ा सा जल्दी से हम चेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, ठीक है, यानी ऑन द सेट में हम कुछ चेंज लाकर हमारी लॉस को कवर अप कर सकते हैं, मेक ओवर कर सकते हैं, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, डायनेमिक प्रोसेस है, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसको बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा मोल्ड करके आप नुकसान से बच सकते हो, ठीक है। इसके बाद 9वां पॉइंट बोलता है कि कंट्रोलिंग इज़ अ पर्सन ओरिएंटेड सब्जेक्ट एक्टिविटी, ठीक है, यानी किसी भी एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है इम्प्रूव करने में, ताकि कोई भी वर्कर और अपने साथ में जितने भी वर्कर हैं उनको प्रॉपर तरीके से चलाए और उनको बेनिफिट पहुँचाए, तो डायरेक्टली कंपनी को भी इसका बेनिफिट मिल ही जाएगा। पर्सन जो भी इसमें सेंट्रली काम कर रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ठीक है, वो हर एक्टिविटी को लगातार परफॉर्म करते हैं और ये देखते हैं कि भाई कोई भी एरर, कोई भी डिविएशन आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई वीक है, या फिर कोई किसी के पास स्किल नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे समय पर हम उस फॉल्ट को फाइंड आउट करते हैं और उस फॉल्टी सब्सटेंस को कोशिश करते हैं कि हम चीज़ें से उसे रिपेयर करके, चाहे वो उसे रिमूव करना पड़े या फिर रिप्लेस करना पड़े, राइट, उसे अच्छे से रिपेयर करके, ठीक है, रिपेयर करने मीन्स उसे और अच्छे से समझा के चीज़ों को बताकर उस काम पर लगाएं, या फिर जो भी उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन हो वो सॉल्यूशन हम 9 पॉइंट के हिसाब से देख सकते हैं इन कंट्रोलिंग, राइट। इसके बाद पॉइंट 10 बोल रहा है कि भाई कंट्रोलिंग कैन बी इन फॉर्मल एंड एज वेल एज इन इनफॉर्मल, राइट। मतलब ये दोनों तरीके से हो सकता है कि फॉर्मली भी हो सकता है, इनफॉर्मली भी हो सकता है। फॉर्मली कैसे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे प्रोडक्शन एक्टिविटी हो गई, कंट्रोलिंग प्रोसेस हो गई, या फिर कोई भी, राइट, जो एक कंपनी का काम है, यानी फॉर्मली भी कंट्रोलिंग हो सकती है और इनफॉर्मली भी हो सकती है। वो कैसे, क्योंकि जनरली जो लोग होते हैं, स्पेशली किसी की कम्युनिकेशन या फिर किसी की अट्रैक्टिवनेस या फिर किसी के चार्म या फिर किसी के पर्सनल इंस्टेंस से लोग जो हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, राइट, कि तो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल भी कंट्रोलिंग हो सकता है और फॉर्मल कंट्रोलिंग भी होता है। तो इन शॉर्ट कंपनी के अंदर ये 10 पॉइंट ये बताते हैं भाई कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं कंट्रोलिंग के, वो ये बता रहे हैं कि एक लास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे करने के बाद कोई भी कंपनी जो है वो एक गारंटीड प्रॉफिट का सपना देख सकती है, ताकि फ्यूचर में उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो, वेल्थ अच्छी हो और उन्हें ज़्यादा तरक्की मिले, ठीक है। तो आई होप एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड दिस, स्टिल नॉट एनी कन्फ्यूजन विल बी देन वेट फॉर द लेक्चर नंबर 3, ठीक है, वेयर वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ controlling. Till then, take care of yourself and thank you so much. Bye bye.